टीचर्स और लेक्चरर्स को लेकर गुरेज के अंदर हमेशा ये इशू जो है वो ट्रेंडिंग पे रहा और लोगों ने मांग की कि गुरेज की हायर सेकेंडरी या स्कूलों में टीचर्स लेक्चरर्स की कमी। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी जो मिनिस्टर साहिबा है मैडम, उन्होंने जवाब में ये कहा कि लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स और टीचर्स जो है 150 के करीब जो है वो अटैच किए गए। ये कहानी जो है ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड कहानी है। इन्होंने कहानी बना के बाहर से आके ये कहानी बनाई तो वहाँ पे असम्बली में उन्होंने बीजेपी वालों के साथ जब मिलते हैं तब ये काफिर नहीं बनते, तब ये इन्होंने लोगों को ब्लेम कर लिया, तब लोगों पे इल्जामात उन्होंने आयद करे कि आप काफिर बन जाओ देंगे। आपको नहीं लगता है कि गुरेज के टीचर्स यहाँ पे अटैच हैं? क्यों नहीं क्यों नहीं बनता है ना, हाँ तो वही हक बनता है, क्यों नहीं जो डिटेच कर। आपको नहीं लगता है हमजा लोन साहब की गुरेज में ड्यूटी अंजाम देने वाले किसी भी डिपार्टमेंट से मुंसलिक का जो मुलाजमीन है उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी एक मुद्दत तय होनी चाहिए कि इतनी मुद्दत तक ये टीचर या फिर ये लेक्चरर गुरेज के अंदर ड्यूटी निभाएगा? एग्जैक्टली वो तब हो जाएगा ना जब ये किसी लॉ को लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करते हैं आप सभी का। और आज का एक ऐसा मौजू है जिस मौजू को लेकर वादी गुरेज से हमेशा आवाज उठती थी। जी हाँ, टीचर्स को लेकर, टीचर्स और लेक्चरर्स को लेकर गुरेज के अंदर हमेशा ये इशू जो है वो ट्रेंडिंग पे रहा और लोगों ने मांग की कि गुरेज की हायर सेकेंडरी या स्कूलों में टीचर्स लेक्चरर्स की कमी है। लेकिन कल एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली है। कल जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर ऑनरेबल एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी के सवालों का जवाब देते हुए एजुकेशन मिनिस्टर मैडम सकीना इतू ने कहा कि गुरेज के करीबन 150 के आसपास टीचर्स और लेक्चरर्स जो कि वादी के मुख्तलिफ जोन्स में अटैच है उन्हें वापस डिटेच करके गुरेज भेजा जाएगा। एक अहम कदम उठाया। हमारे साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कंस्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट गुरेज मोहम्मद हमजा लोन साहब इनसे पूछना चाहेंगे। हमजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल सीधा सा रहेगा कि कल जो कदम जम्मू कश्मीर सरकार ने उठाया है, किस तरीके से इस कदम को देखते हैं? करीबन 150 के आसपास कहा कि लेक्चरर्स और टीचर्स जो वादी के मुख्तलिफ जोन्स में अटैच है उन्हें डिटेच करके वापस गुरेज भेजा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि कल मैं देख रहा था कि नजीर अहमद गुरेजी साहब ने जो है वहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया था कि हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स में स्टाफ की कमी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी जो मिनिस्टर साहिबा है मैडम, उन्होंने जवाब में ये कहा कि लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स और टीचर्स जो है 150 के करीब जो है वो अटैच किए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि मैडम को ये भी पता नहीं है। मैडम जी, आप एजुकेशन मिनिस्टर ही, एटलीस्ट आप इस चीज को स्टडी करके आइए कि ये लेक्चरर जो है ये स्टेट कैडर के पोस्ट से, ये स्टेट का एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई करके तब जाके ये कहीं पे भी जाएंगे, इनकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो जाएगी। और कोई भी, मैं बेट लगा रहा हूँ कि मैं आई विल क्विट पॉलिटिक्स अगर कोई लेक्चरर या प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मैडम को खुद की पता नहीं है। मुझे लग रहा था ये इस कहानी में कुछ ट्विस्ट लग रहा था। मुझे ये लग रहा था कि ये फैब्रिकेटेड कहानी बनाई हुई है इन लोगों ने, लोगों को गुमराह करने के लिए। आप मेरी बात सुनिए, लेक्चरर जो है वो एक पीएससी क्वालिफाई कर रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई कर रहा है, और जनरल लाइन टीचर जो है वो एसएसबी का एग्जाम क्वालिफाई करके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कर रहा है। अब बात रही कि लेक्चरर जो है वो कहीं पे भी उसको पोस्टिंग की जाएगी, खास जोन में और चाहे सॉफ्ट जोन में उनको लाया जाएगा, लोअर जोन में लाया जाएगा, उनको तो जाना ही जाना है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट में कहीं पे, स्टेट हो या यूटी हो, कहीं पे भी उनको ड्यूटी देनी है। और रही टीचर्स की बात, जिन टीचर जनरल लाइन, खासकर मैं जनरल लाइन टीचर्स की बात कर रहा हूँ, जनरल लाइन टीचर्स की भी यही बात है कि उनको गुरेज से उठा के वादी के कहीं भी वादी के सपोज बांडीपोरा या सोनावादी के इलाके में हमारा डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ पड़ता है वहां पे उनको वो रख सकते हैं। लेकिन लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स की जब तक मैडम ने बात की, उसको चाहे कि एटलीस्ट आप पढ़ के आइए इस चीज को कि आप क्या बोल रहे हैं इस चीज को। और मैं बेट लगा रहा हूँ कि हमारा गुरेज के जो भी लेक्चरर्स अभी यहाँ पे एक आधा बंदा होगा जो गुरेज नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द लेक्चरर्स, मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल जो प्रमोटेड हुए हैं उन्होंने गुरेज में 15-15, 20-20 साल, इवन 25-25 साल उन्होंने दिए हुए। और आज भी गुरेज में अगर हम गुरेज हेल्थ सेकेंडरीज की बात करें तो गुरेज में गुरेज के ही जो है लेक्चरर जो है अभी भी वहां पे, उनकी लास्ट ईयर जो 8-10 लेक्चरर्स को वहां से उठाया गया, 8-10 लेक्चरर्स जो गुरेज के थे, क्योंकि उनको उनका टर्न वहां पे हुआ तो उन्होंने 10-10, 15-15 साल वहां पे अपने जो है दिए हुए थे। लेकिन उनको उठा दे वादी के कहीं इलाकों में। लेकिन सरकार की यही ये बनती है, उनकी ड्यूटी यही है कि आप उसके बदले में दूसरे लेक्चरर को वहां पे भेजिए, लेकिन उसमें वो फेल है, वो बेचती नहीं है इस चीज को। वो टाल मटोल करके जो है कहानियां बना के असेंबली में लोगों को गुमराह करने के लिए चीज बोलती है। अगर नजीर गुरेजी साहब को ये चीज पता थी, नजीर गुरेजी साहब लेक्चरर्स कहीं पे भी आप बेच सकते हो, जनरल लाइन टीचर को आप डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आपने क्यों नहीं क्वेश्चन रेज किया? तो लोगों को ये शक हो जाता है कि नहीं,
एज फार एज माइंड इज कंसर्न, मैं जहां तक आई रियलाइज कि ये कहानी जो है ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड कहानी है। इन्होंने कहानी बना के बाहर से आके ये कहानी बनाई, तो वहां पे असम्बली में उन्होंने पेश किया। क्यों नहीं उठाया नजीर कुरैशी साहब ने ये क्वेश्चन कि नहीं ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, आपको अगर डिटेच करना, या फिर वो बोले मुझे सिफारिश नहीं आनी चाहिए। सिफारिश आएगी। अगर आप इतने ही दमदार है, अगर आप में इतनी हिम्मत है, अगर आप गुरेज के बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं, तो लास्ट टाइम अगर सीओ बांडीपोरा ने गुरेज में अगर कुछ आरतीज की जो है डिटेचमेंट जो है वहां पे वापस उन्होंने उनको वहां पे डिटेच कर दिया, वहां पे गुरेज में भेज दिया, तो आपने चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपोरा को क्यों सस्पेंड कर दिया? क्वेश्चन यहाँ पे भी उठता है कि आप जब तक न मिले हुए नहीं हो, आपने क्यों उसको ये कर? अगर उसने नहीं मेरी बात सुनिए, उसके सस्पेंशन में एक लिखा गया था कि पेंडिंग इंक्वायरी के चलते उसे नहीं, पेंडिंग इंक्वायरी क्या है, वो तो वही है ना। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने उनके रिश्तेदारों की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदारों को यहाँ रखे, बाकी को, लेकिन उन्होंने एक बोल्ड स्टेप इसलिए उठाया था कि बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाया कि मैं अगर मुझे करना है तो मैं सबको ये डिटेच कर लूंगा यहाँ से। उन्होंने सबको कर दिया और एक आधे घंटे के अंदर 2 घंटों के अंदर जो है उसको सस्पेंड किया गया। तो ये कहानी घुमा घुमा के ये किसको ये बेवकूफ बनाना चाहिए? गुरेज के अवाम को बेवकूफ बना, ये मैं सब दोष गुरेज के अवाम को दे रहा हूँ, जो बार बार एक बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बंदा वही झूठी मूठी कहानियां, उनके वादे कहाँ गए जो उन्होंने इलेक्शन से पहले वादे किए हुए थे, जो उन्होंने सब पे काफर का टैग लगा हुआ था। अब यही लोग जो है बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं यही लोग। ये तो बिल्कुल मिली हुई, तब तो ये बड़े तो महान बन रहे थे, बड़े तो हम ईमानदार बंदे हैं, हम तो ईमान वाले बंदे हैं, जो दूसरे पार्टियों को दे देगा। ये सब बीजेपी की ए टीम और बी टीम है। तब जाके इन्होंने एक वहां पे नैरेटिव क्रिएट कर लिया कि नहीं जो है अगर आप दूसरे किसी को वोट दे रहे हो तो आप काफिर बन जाओगे। आज यही लोग क्या है इन बीजेपी वालों के साथ जब मिलते हैं तब ये काफिर नहीं बनते, तब ये इन्होंने लोगों को ब्लेम कर लिया, तब लोगों पे इल्जामात उन्होंने आयद करे कि आप काफिर बन जाओ। इन्होंने कुछ पार्टियों कुछ लोगों को रख लिया, उन्होंने वहां कुछ मुफ्ती साहब को या मौलवी साहब कुछ उनको रख लिया, वहां पे उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट कर लिया बीजेपी को या किसी और पार्टी को वोट दे दोगे तो आप काफिर बन जाओगे। क्या यही मुसलमान है? यही हमको मुसलमानियत बता देंगे? यही ईमान हमें बता देंगे? आपको नहीं लगता है कि गुरेज के टीचर्स यहाँ पे अटैच थे? क्यों नहीं थे? क्यों नहीं बनता है ना हक, तो वही हक बनता है। क्यों नहीं? जो टीचर मैं बोल रहा हूँ, जो टीचर यहाँ पे अटैच किया हुआ है, इन्होंने बात करी, मैं टीचर्स के बाद मैं जनरल लाइन टीचर जो अगर उनकी ट्रांसफर यहाँ पे होगी तो इनका कोई हक नहीं बनता है ना, उनका अपना हक है ना। यहाँ के टीचर क्यों नहीं गुरेज में जाएंगे? यहाँ के लेक्चरर गुरेज में क्यों नहीं जाएंगे? वादी के कोपाड़ा का लेक्चरर गुरेज में क्यों नहीं जाएगा? कोपाड़ा का हेडमास्टर गुरेज में क्यों नहीं जाएगा? बारामूला का लेक्चरर गुरेज में क्यों नहीं जाएगा? क्यों सबको जाना है? क्योंकि इन्होंने इस चीज को नहीं किया कि हम कोपाड़ा में रहेंगे, हम सिटी में रहेंगे। इनका भी हक बनता है कि ये गुरेज में जाकर ड्यूटी दे दे, और गुरेज के लेक्चरर्स का भी हक बनता है कि वो बांडीपोरा, श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा जहां पे वो उनकी ट्रांसफर हो जाए, वो भी उनका भी हक बनता है। अगर किसी बंदे ने 15 साल 20 साल 25 साल अपनी जिंदगी के सर को उसको भी ये लोअर जोन में लाके इसको क्या सॉफ्ट जोन में लाके उसको भी तो आराम होनी चाहिए। ये बिल्कुल इनकी फैब्रिकेटेड कहानियां, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है। आपको नहीं लगता हमजा लोन साहब की गुरेज में ड्यूटी अंजाम देने वाले किसी भी डिपार्टमेंट से मुंसलिक का जो मुलाजमीन है उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी एक मुद्दत तय होनी चाहिए कि इतनी मुद्दत तक ये टीचर या फिर ये लेक्चरर गुरेज के अंदर ड्यूटी निभाएगा? एक एग्जैक्टली वो तब हो जाएगा ना जब ये किसी लॉ को लाएंगे, जब ये किसी कानून को पास करेंगे। कानून वो पास करेंगे भाई साहब, आप इनको जैसे हार्ड जोन एरियाज में आप इनको अलाउंसेस देते हैं, करगिल की बात करें, इनको अलाउंसेस हाई अलाउंसेस दे दो गुरेज वालों को, वो क्यों नहीं बैठेंगे? हमारे लेक्चरर्स क्यों नहीं बैठेंगे? आप अगर सिटी वाले को भी वही सैलरी दे रहे हो, गुरेज वाले को भी हार्ड जोन में वही सैलरी दे रहे हो, जो बंदा 6 महीने वहां पे बर्फ पड़ रही है, जो बंदा इतनी स्ट्रगल करके पैदल जाके वहां पे ड्यूटी निभा रहा है, उसको क्यों नहीं आप दे दोगे? लाओ ना कानून, क्यों नहीं? अगर आप लोगों में दम है तो लाओ कानून, क्यों नहीं ला रहे हो? लेकिन बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है ये बिल्कुल गुमराह करना चाहते हैं लोगों को, तो गुरेज के अवाम स्पेशली गुरेज के यूथ को ये बर्बाद करना चाहते हैं। मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ, ये भी बात याद रखिए, रिटन में लिख कर देता हूँ, एक भी बंदा नहीं जाएगा, लिख कर ले लो मुझसे अभी, एक भी बंदा कहना आई विल क्विट पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स ही नहीं करूंगा। अगर इन्होंने और किसी लेक्चरर को ये वही फैब्रिकेटेड कहानियां फिर से बना देंगे। अगर मैडम साहिबा को ये भी पता नहीं कि आज तक हमारे नौजवान लड़के जो है कॉन्ट्रेक्चुअल हम उनको वहां पे भेजते थे, हमारा एकेडमिक सेशन चलता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज नहीं चल रहा है।
बोल रही है हमारे हमारे सिस्टम एजुकेशन में कोई कंट्रैक्ट क्यों नहीं था। मैडम जी आप पढ़ के तो आइए। मैडम क्या आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ऐसे ही बना दिया है? आप एक लिस्ट रेडी करके आए हो और असेंबली में ये चीजें ये कर रही है। काश मेरे जैसा कोई बंदा होता तो सामने उनको आके ये बात बोलता, मैडम जी आप थोड़ा ना पढ़ के आइए इस चीज को कि ये चीजें क्या होती है, लेक्चरर्स और टीचर्स और प्रिंसिपल्स की क्या कहाँ कहाँ अहमियत होती है। हमजा लोन साहब, गुरेज में आज से पहले भी क्राइसिस थे, लेक्चरर्स के पोस्ट आज भी वैकेंट थे, और जिस तरीके से टीचर्स जो अटैच थे, अगर वो आरटी के ही थे जिन्होंने पोर्टल शिफ्ट किया था या कुछ और किया था, कहीं ना कहीं पिछली बार करीबन 41 के आसपास टीचर्स को डिटेच किया गया है। उनमें से भी शायद आज उन्हें ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन अब भी लेक्चरर्स की कमियां है। आपको नहीं लगता है सरकार को ये पूरी करनी चाहिए? देखिए ऑलमोस्ट सब टीचर्स ने जो है वो वहाँ पे अपनी जो है ड्यूटी जो है रिज्यूम कर लिए, लेकिन कुछ टीचर्स हैं, देखिए आप एक ही साइड वन साइड आप स्टोरी मत देखिए। कोई बंदा है जिसको मेडिकल ग्राउंड पे देखिए मेडिकल ग्राउंड पे किसी टीचर को प्रॉब्लम, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। किसी बंदे हमारा एक टीचर जो है वो उनको कुछ अल्लाह बचाए ऐसी बीमारी है कि वो वहाँ पे नहीं रह सकते, उसको तो करना है ना ये चीजें। देखिए हाँ जिनका जेन्युइन बनता है, आप बोलो ठोक के ये बातें नहीं वो वापस जाएंगे। जिनका जेन्युइन बनता है भाई साहब उनको अगर यहाँ पे रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उन बच्चों का भी सोचिए ना। आप लेक्चरर्स को क्यों नहीं भेजते हो? आप प्रिंसिपल्स को अभी आपने जो है हमारे नए 2-3 हेड प्रिंसिपल्स को उन्होंने भेज दिया, तो अच्छी बात है ना, उस चीज को वेलकम करे कि हमारे ही लोग, हमारे ही प्रिंसिपल, गुरेज के ही प्रिंसिपल आज वहाँ पे जो है हेल्थ सेकेंडरीज में ये तैनात किए गए। जहाँ जिन हायर सेकेंडरीज में आज भी लेक्चर्स की कमी है, उसको किस तरीके से दिखते हैं, उसको भी पूरा कर देखिए ना उनको। ये तो इट इज ऑल फेलियरनेस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट। ये फेलियरनेस है इनकी, ये सकीना है तो की फेलियरनेस है। ये तो बातें करती है असेंबली में, कुछ भी बोलते, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं करने को देख रहे ये लोग। ये कुछ भी नहीं कर रहे ग्राउंड में। क्या किया इन्होंने लास्ट टाइम जब सकीना जी गुरेज में बोला मैं कल ही भेज दूंगी, कहाँ है वो कल तो कभी आया नहीं। मैंने आपको बोला ये जो कल इन्होंने असेंबली में किया ना, ये सब ड्रामा था, और मैं दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि इन्होंने एक कहानी, फैब्रिकेटेड कहानी बना के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, और इन्होंने कल जो है असेंबली में ये बात बोल दी। तो ये दम में है तो भेज दो, दम है तो क्यों नहीं भेज रही हो? दम है तो सिर्फ गुरेज के वाले लेक्चरर जिन्होंने 20-20 साल दे उनको क्यों भेजो? आप भेजो यहाँ के लोगों को, आप भेजो बांडीपोरा वाले को, आप सुंबल वाले को, आप श्रीनगर वाले को भेजो, आप पुलवामा वाले को भेजो, क्यों नहीं भेजोगे? भेजो सबको। इन्होंने तो स्टेट एग्जाम क्वालिफाई किया ना, इनको कहीं पे भी ड्यूटी देनी है। एंड वन थिंग मोर, हाँ गुरेज वाला बंदा तब वहां पे जाके लेक्चरर जो है 20-20, 25-25 साल तब दे देगा जब उनको हाई अलाउंस होंगे। कुछ अलाउंस उनको बढ़ा दीजिए, देखिए कौन नहीं जाएगा, कोई भी जाएगा। यहाँ से भी मैं आपको ये नोट करके रख दीजिए, यहाँ का भी लेक्चरर भी जब आपको 20,000 30,000 रुपए एक्स्ट्रा जब आपको सैलरी मिलेगी ना, यहाँ का भी लेक्चरर प्रेफर करेगा वहां पे जाने को। हर कोई प्रेफर करेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा 20,000 रुपये वहां से एक्स्ट्रा आ रहा है, मैं जाके वहां पे ड्यूटी कर लूंगा। यार ये चीजें इनको तो देखनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि एजुकेशन के सिवा मेडिकल या बाकी डिपार्टमेंट्स में भी वैकेंसियां खाली है, क्राइसिस है, तो इसको किस तरीके से देखिए? देखिए हर डिपार्टमेंट में जो है कमियां तो है, बेशक कमियां हैं, लेकिन सरकार को देखना चाहिए। मैंने बोला ये अंधी लूरी बहरी सरकार जो है ये करेगी कुछ नहीं, लिख कर रहो ये कुछ नहीं करने वाली है, सिर्फ बातें करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। भेजना चाहिए सरकार को, इस चीज को देखना चाहिए। अगर कहीं पे वैकेंसियां है उनको फुलफिल करे। नए पोस्ट जो है नए पोस्ट वहां पे जो खाली पोस्ट पड़े, हमारे लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, उन्हीं को भेज दो। उनसे ये ले लो, उनसे एक एफिडेविट बना के ले लो कि हम उम्र भर वहीं पे जॉब करेंगे। नहीं है, इतने बेरोजगार बच्चे हमारे बैठे हुए, लेकिन करने वाली ये कुछ भी नहीं है। तो ये बाकी हाँ, जहां तक आपने हेल्थ की बात कर ली, मुझे लग रहा है, मुझे मतलब मैं नहीं चाहूंगा हर किसी के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि हेल्थ का सिस्टम जब से हमारे नए बीएमओ वहां पे उन्होंने ये चार्जेस संभाली, मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट जो है हमारा हेल्थ सिस्टम जो है अभी कहीं ना कहीं जो है वो मतलब इसमें ना अच्छे तरीके से हमारा हेल्थ सेक्टर जो है अभी फंक्शनल हो रहा है, मुझे लग रहा है। बाकी मैं लोग तो उसका फैसला करें, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहां पे अक्सर, मेरा पिछले साल भी वहां पे जाना होता था, अक्सर पर डे में शाम को जाता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था रात के 2-2, 4-4 रात की पूरी रात को लैब खुली होती थी। लेकिन मुझे लगता है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रात को पूरी रात को लैब खुली नहीं होगी, लेकिन हमारे गुरेज में 24/7 जो है लैब खुली रहती है, और डॉक्टर्स भी वहां पे अवेलेबल। हाँ कहीं ना कहीं हमारे कुछ डॉक्टर्स कमी है, गाइनोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर्स की कमी है, उनको मद्देनजर देख के वहां पे भेजना चाहिए, और हेल्थ सिस्टम को जो है एटलीस्ट हेल्थ सेक्टर को थोड़ा इसमें बेहतर करें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस के कंस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट गुरेज मोहम्मद हमजा लोन साहब थे, जिनसे हमने बातचीत की और गुरेज के हवाले से बात की। खुसूसन जो है कल का जो कदम जम्मू कश्मीर सरकार ने उठाया है, जहां पर उन्होंने गुरेज के जितने भी अटैचमेंट्स हैं उन्हें डिटेच करके गुरेज भेजने की बात की है, उसे कहीं ना कहीं लोग वेलकम भी करते हैं और साथ में कुछ क्रिटिसाइज भी इस डिसीजन को करते हुए कहता है कि गुरेज के अंदर एक ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि एक टीचर हो या फिर लेक्चरर हो, प्रिंसिपल हो, कितना वक्त वहां पे देगा। और साथ में स्पेशल अलाउंस की भी बात की जा रही है कि जिस तरीके से लद्दाख वगैरह में स्पेशल अलाउंस जो वहां पे मुलाजमीन है किसी भी डिपार्टमेंट से वाबस्ते हो जो वहां पे ड्यूटी करते हैं उन्हें स्पेशल अलाउंस मिलता है, वैसे गुरेज में ड्यूटी अंजाम देने वाले किसी भी डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हो उन्हें भी स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए। मजीद इस बारे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आप बने रहेगा हमारे साथ।